तकबीर! 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 Become the fourth nation in history to have hypersonic missiles. Only the US, Russia and China have dared to achieve such a feat. दोस्तों ये तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। शायद यही एक वजह है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ साफ लफ्जों में बेंजामिन नेतन्याहू को एक पागल का आदमी कह दिया। वो बच्चों की तरह बर्ताव करता है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। यानी ट्रंप का गुस्सा बेवजह नेतन्याहू पर नहीं भड़का था। इतने बरस के बाद ईरान और रूस की छत्र छाया से बाहर निकला था सीरिया और अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन देखते ही देखते सारा खेल बिगड़ गया। मात्र 10 दिन लगे। इन 10 दिनों के भीतर जो कुछ हुआ है वो आपने अपने चैनल द लाइव टीवी पर देखा। लेकिन ताजा खबर यह है कि अब अमेरिका का साथ छोड़कर सीरिया तुर्की के साथ जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो कई तरीके के समीकरण पूरे मिडिल ईस्ट में बदल जाएंगे। यही नहीं, आज आपको खबर भी दिखाने जा रहा हूं तुर्की ने क्या भारी भरकम हथियार सीरिया पहुंचा है जिसने अमेरिका की बेचैनी बढ़ाई। तो इसी के साथ आपको खबर दिखाऊंगा जॉर्डन की वो करतूत जिस पर कई देश नाराज है, और हो सकता है उनके अपने देश के अंदर भी नाराजगी उत्पन्न हो जाए। ये फैसला फिलिस्तीन को लेकर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ पहले एक अपील अल-जुलानी करते हुए नजर आते हैं। इस अपील को सुनिए क्या कह रहे हैं। فإن كان من هؤلاء من المقاتلين الأجانب من ينطبق عليه هذا القوانين التي ستنص عليها الدستور سيكون من ضمن من يأخذ جنسيات، لأن كثير منهم قد تزوجوا من السوريات وأنجبوا أطفالا। दरअसल इसमें बताया गया है जो उइगर हैं और अन्य विदेशी लड़ाके हैं जिन्होंने मुक्ति संग्राम यानी कि असद सरकार को गिराने में जो भूमिका निभाई और सीरियाई लोगों के साथ मिलकर लड़ी, उन्हें सीरिया अब नागरिकता प्रदान करने जा रहा है, यानी वो सीरिया के नागरिक बन सकते हैं। इनमें से कई लड़ाकों ने सीरियाई महिलाओं से शादी की और अब उनके सीरिया में जन्मे बच्चे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये यहाँ रहे और इन्होंने योगदान दिया असद सरकार को गिराने में, इसीलिए अब सीरिया इन्हें नागरिकता देने जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें क्या इतनी नॉर्मलाइज हैं? क्योंकि मेन खबर जो है वो इससे जुड़ी हुई है। अब देखिए खबर क्या निकली है। पहले इस तस्वीर को देखिए, ये भी एक तस्वीर निकल कर आई जिसकी बड़ी चर्चा चल रही है। इसमें एक गाड़ी आती हुई नजर आएगी आपको। ये गाड़ी आकर रुकती है, कई लड़ाके इसमें नजर आते हैं, हाथों में हथियार हैं। ये देखिए इसमें से एक व्यक्ति को उतारा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें से एक व्यक्ति को उतारा जा रहा है। कौन है ये व्यक्ति? अभी आपको बताऊंगा। आंखों पर काली पट्टी, और इसे जब उतारा जाता है उसके बाद बहुत लोग खुश होते हैं और खुश होकर ये आगे बढ़ता जाता है। इसके बाद अगली जो तस्वीर इसकी निकल कर सामने आती है वो ये कि इसे वहीं घुटने पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद इसकी पट्टी खोली जाती है तो ये हैरान रह जाता है क्योंकि सामने वो लोग खड़े थे जिन लोगों पर एक वक्त में दावा है कि इन्होंने अत्याचार किया था। यह असद सरकार के वक्त एक ऐसे अधिकारी हैं जिन पर अपने ही लोगों पर अत्याचार करने का आरोप था। इनको लेकर देखिए इसको लेकर जो दावा है वो दावा मैं आपको पहले बता दूं। इसमें कहा गया है जब एक ऑप्रेस्ड से मिलता है, यानी उत्पीड़ित से मिलता है, ये सुकून देने वाला वीडियो बताया गया। इसमें बताया असद शासन के अत्याचारों को लागू करने वाले जाने माने आपराधिक अधिकारी के तौर पर जाने वाले तहसीर अबू मोहम्मद हैं। अब उन्हीं लोगों के सामने खड़े हैं जिनके ऊपर उन्होंने जमकर अत्याचार किए थे। अब आप सोचिए, ये वक्त का पहिया मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। असद सरकार के वक्त दावा किया गया ये व्यक्ति इतना बेलगाम हो गया था, जो घुटनों के बल बैठा है, कि वो लगातार अत्याचार कर रहा था, ऐसा दावा किया जाता है। अब इन सब के बीच कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहले ये खबर निकल कर आई, ये देखिए, ये कहीं ट्रक जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं जरा देखते चलिए। तो एक के बाद एक ट्रक निकलते हुए, और इन ट्रकों पर जो लदा हुआ है वो आप समझ ही सकते हैं, आर्मोर है, मतलब कि वो गाड़ी, वो चीज़ें जिनसे युद्ध लड़े जाते हैं। ये कहाँ ले जाए जा रहे हैं? ये पहुंच रहे हैं सीरिया।
अच्छा, सीरिया पहुंचे बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिए किससे जा रहे हैं और अब आप खुद समझिए। इसमें यह दावा कर दिया गया है खबर में कि सीरियाई रक्षा मंत्रालय को तुर्की निर्मित एस्डर 6x6 बख्तरबंद कार्मिक जो वाहन होते हैं उनका पहला बैच आधिकारिक तौर पर मिल गया। ये डिलीवरी सीरियाई तुर्की रक्षा संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वर्षों के मनमुटाव के बाद आखिरकार एक नए तरफ बढ़ रही है। यानी पहले ईरान और रूस की वजह से तुर्की के साथ उनके वैसे संबंध नहीं थे, लेकिन अमेरिका के साथ आने के बाद अल जुलानी ने ज़्यादातर, अमेरिका क्या चाहता है कि ज़्यादातर जो हथियार इजराइल ने बर्बाद किए उसके एवज में अपने देश के पैसे का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिक खरीदने में सीरिया करे, ये वो चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि इन सब के बीच इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया। जैसे ही सीरिया पर हमला किया उसके बाद सीरिया भड़क गया है और अब HTS के लड़ाके कैसे ड्रूज मिलिटेंट्स पर अटैक कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। और इन सब के बीच तुर्की से ये सारा सामान खरीदा गया। एक और तस्वीर निकल कर आई है, पहले ये तस्वीर देखिए, इस वीडियो को लेकर दावा है। अच्छा, तुर्की ने अपना ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम टाइफून ब्लॉक 4 रखा गया है। इसका 2300 यानी 2300 किलोग्राम का है, 6.5 मीटर लंबा है, 800 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी। मैक 5 से भी तेज से चलता है, हाइपरसोनिक है। ये बताया गया इसको लॉन्च किया है, जो कई देशों के लिए आफत बन सकता है। अब देखिए, एक खबर निकल कर आई और ये इजरायली मीडिया की खबर है। इजरायली मीडिया की खबर ये है कि अहमद शारा को 3 बार उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, 3 बार, लेकिन बचाया किसने? दावा इजराइल की मीडिया का है, तुर्किश इंटेलिजेंस इंटरवेंट, यानी तुर्की की मीडिया, तो तुर्की का जो इंटेलिजेंस है उसने हर बार दखल देकर इनकी जान को बचाया, ऐसा दावा। अब आइए, एक खबर जॉर्डन से निकल कर आई है। जॉर्डन में हुआ ये, जॉर्डन बैन्स ए बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फिलिस्तीन। एक खबर, एक किताब छपी हुई है। इस किताब से कितनी नफरत जॉर्डन करता है समझिए। इसमें जॉर्डन ने फिलिस्तीन के इतिहास पर आधारित एक किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं मोहम्मद इल्हामी, जो मिस्र के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं पुष्टि करता हूँ कि जॉर्डन सरकार ने मेरी किताब फिलिस्तीन की कहानी का सारांश पर प्रतिबंध लगा दिया है। समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ फिलिस्तीन। इस किताब पर या सामान्य तौर पर किताबों पर प्रतिबंध लगाने वाली अन्य सरकारों में जॉर्डन भी शामिल हो गया है। यानी जॉर्डन कैसे फिलिस्तीनियों की आवाज़ उठाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। अब आइए, करंट रिपोर्ट निकल कर आई। इजराइल ने जॉइंट स्टेटमेंट जो दिया गया, साइन किया गया 25 देशों की तरफ से, जो मैंने एक दिन पहले दिखाया, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर लताड़ लगाई है उसके बाद से पश्चिमी देशों ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1 2 नहीं 25 देशों ने मोर्चा खोला था। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि बिल्कुल भी अनकंडीशनल और परमानेंट सीज फायर नहीं होगा। यानी आज सीज फायर होगा और उसके बाद ये फिर दोबारा सीज फायर का उल्लंघन, फिर युद्ध शुरू कर सकता है। ये नेतन्याहू की नीयत है, इसको लेकर नाराजगी है। अब एक और खबर देखिए, एक और वीडियो, ये ईरान की तरफ से आई है। Iran has become the 4th nation in history to have hypersonic missiles. Only the US, Russia, and China have dared to achieve such a feat. Named by the supreme ruler of Iran himself. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इजराइल को धमकाया, अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल के भीतर गहराई तक हमला करने को तैयार हैं। हम संघर्ष विराम पर निर्भर नहीं रहते। अल जजीरा की इंटरव्यू में दावा किया कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की बातें महज एक भ्रम है। यानी ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने नहीं जा रहा, चाहे कितना ही दबाव उस पर क्यों ना पड़े। वहीं स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर है, उनका एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया। पहले ये देखिए, इसमें जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है। उनकी तरफ से है कि इट इज इजराइल दैट इज प्रिवेंटेड एड फ्रॉम रीचिंग गजा एंड दिस इज ए डिस्ग्रेसफुल सिचुएशंस। यानी साफ साफ कह दिया कि गजा को, एक तरफ जॉर्डन है तो दूसरी तरफ सोचिए अब स्थिति क्या है। आप अंतर लगाइए, एक जॉर्डन जिसे मुस्लिम देश कहते हैं और दूसरा क्या है, एक स्पेनिश यानी कि स्पेन यानी कि पश्चिमी देश। अब इन दोनों देशों में से अगर मैं आपसे कहूं कि किसे फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए तो आप कहेंगे मुस्लिम देश ही खड़ा होगा, है ना। लेकिन नहीं, ये फिलिस्तीन के जो इतिहास की किताबें हैं उन्हें अपने आप बैन कर रहा है। और स्पेन क्या कर रहा है, स्पेन ने साफ साफ लताड़ लगाई इजराइल को कि जो यूएन की तरफ से और अलग अलग जगह से एड भेजी जा रही है गजा में, उसे नहीं, गजा तक नहीं पहुंचने देना इजराइल का सबसे शर्मनाक काम है और उसकी कड़ी तौर पर निंदा की है। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए।
दरअसल ये खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, द ऑर्डर इज क्लियर, नो स्टॉपिंग अंटिल यूक्रेन टोटल सरेंडर। दरअसल यूक्रेन के अंदर इस समय बड़ा जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इस बात को लेकर है, जो वहां की भ्रष्टाचार निरोधक आयोग है उसको अपने अंडर में जैसे ही ज़ेलेंस्की ने दिया तो उनके खिलाफ सड़क पर उतरा है। एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहां आंदोलन चल रहा है ये ज़ेलेंस्की के खिलाफ, और आप देखिए ये सब चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें साफ साफ कहा गया जब तक यूक्रेन पूरी तरह से सरेंडर नहीं करता तब तक ये हमले जारी रहेंगे, युद्ध जारी रहेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।